हरियाणा में कांग्रेस को चोट और बीजेपी की कश्मीर में चुनौतियां। हरियाणा में कांग्रेस को बिना रफू आगे की राह मुश्किल है और बीजेपी को कश्मीर में बड़ी सीख मिली है। चलिए आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनावी नतीजों पर, जहां कांग्रेस को एक हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने में सफलता मिली। लेकिन क्या कांग्रेस इस जीत से अपनी गलतियों को छुपा पाएगी? और बीजेपी, जिसने कश्मीर में कई बड़े फैसले लिए, क्या वो वहां अपनी पकड़ बना पाई है? आइए आज इन दोनों राज्यों की राजनीति का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस को हरियाणा में हर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हार सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि नेतृत्व की भी है। हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उनके लीडरशिप पर नजर डालनी होगी। हरियाणा में 21% दलित वोटर है, जिनके सबसे बड़े नेता कुमारी शैलजा है, लेकिन वो चुनाव के दौरान लगभग 13 दिनों तक प्रचार से गायब रही। इससे दलित वोटरों के बीच ये संदेह आ गया कि कांग्रेस में उनकी नेता का सम्मान नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने भी इस बात को और हवा दी। कांग्रेस ने इस वर्ग को वापस जोड़ने की कोशिश तक नहीं की। कांग्रेस पिछले 10 सालों से हरियाणा में संगठन को मजबूत नहीं कर पाई। चुनावी गुटबाजी इस बार भी साफ नजर आई, जो हार का एक बड़ा कारण रही। कांग्रेस ने हरियाणा में पारंपरिक जाट वोटरों पर भी भरोसा किया, जबकि बीजेपी ने 35 बिरादरी को एकजुट कर गैर जाट वोटरों को साध लिया। टिकट बंटवारे में गलतियां भी की। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को लगभग समान वोट मिले, लेकिन सीटों में बड़ा अंतर रहा। इसका कारण टिकट बंटवारे में हो रही गलतियां थी। कांग्रेस के कई बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस को कई महत्वपूर्ण सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। टीगांव, अंबाला कैंट और बहादुरगढ़ जैसी सीटों पर कांग्रेस बागियों के कारण तीसरे नंबर पर रही। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन क्या ये पूरी जीत है? अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार तो बना रही है, लेकिन क्या ये पूरी जीत कांग्रेस की है? कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 6% वोट कम मिले हैं। 2014 में कांग्रेस ने 18% वोट लेकर 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में सकारात्मक असर देखा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आक्रमण कमजोर पड़ गया, जिससे वोटों में गिरावट आई। बीजेपी की कश्मीर में चुनौतियों की अब बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने धारा 370 हटाई, परिसीमन किया और एसटी सीटें रिजर्व की, फिर भी पार्टी घाटी में खाता खोल नहीं पाई। परिसीमन के बाद हिंदू बहुल जम्मू सीटें बढ़ गई, लेकिन बीजेपी को वहां भी सिर्फ 4 सीटों का फायदा हुआ। कश्मीर में विकास और वादों के बावजूद बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस को हरियाणा में अपनी लीडरशिप और संगठन को मजबूत करना होगा, वहीं बीजेपी को कश्मीर में बिना गठबंधन के जीत का सपना देखना छोड़कर वही अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी कमजोरियों को पहचान कर आगे की रणनीति बना पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही विश्लेषण के लिए जुड़े रहे हिंद वॉइस के साथ। धन्यवाद।